अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो आपकी फर्स्ट वीकली टेस्ट हुई है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप सबको पता होगा। इसका आंसर है मैटर। क्वेश्चन सेकंड जो है, विच डिस्क्राइब अ फिजिकल चेंज। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ये मैंने बताई थी, केमिकल चेंज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। रिडक्शन, आपको बताए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं। ऑप्शन डी जो है रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये भी केमिकल चेंज है, तो इसका करेक्ट आंसर है सब्लिमेशन, जहाँ फिजिकल स्टेट चेंज होती है। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 3, विच इज नॉट अ मिक्सचर इन द फॉलोइंग। कौन सा मिक्सचर नहीं है। सी वाटर मिक्सचर है, स्टील भी होमोजीनियस मिक्सचर में आता है। सी कॉपर, कॉपर आपके पास एलिमेंट है। ऑप्शन डी एयर, एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये भी बात आप 9th में पढ़ के आए हो, मैटर जो होते हैं वो किसके कंपोज होते हैं, एटम्स के। आंसर है बी। क्वेश्चन 4 का आंसर है बी। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर कंपाउंड। ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी ड्राई एयर जो मिक्सचर है, ऑप्शन सी स्टील जो मिक्सचर है, ऑप्शन डी पेट्रोल वो भी मिक्सचर है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन 6, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। इसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये मैं पढ़ा चुका हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर है सी। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सेट है जहां ओनली कंपाउंड्स हैं। एयर मिक्सचर है, वाटर आपके पास कंपाउंड है, सोडियम आपके पास एलिमेंट है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी। सॉल्ट भी कंपाउंड है, शुगर भी कंपाउंड है, HCl जो दिया है वो भी कंपाउंड है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज रिवर वाटर। आपको पता है रिवर वाटर क्या एलिमेंट है, बी कंपाउंड है, सी मॉलिक्यूल है, डी मिक्सचर है। आप सबको पता है क्या है, मिक्सचर है। क्वेश्चन 9, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, ये भी हम पढ़ा के आए हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 AMU। क्वेश्चन 10, ये भी मैंने पढ़ाया था, वैलेंसी, वहां मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है। अल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसका भी आंसर है बी। विच कंपाउंड हैज नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, तो NaCl जो है आपके पास, इसके अंदर आयंस होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड है, इसका आप कह सकते हैं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अब आपको यहां पे ये बताना है वो कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास स्टे होगी ड्यूरिंग जब फिजिकल और केमिकल चेंज होगी। शेप में भी फर्क आ सकता है, डेंसिटी में भी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और मास। तो मास जो है ये प्रॉपर्टी वहां पे क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप सोडियम क्लोराइड को भी डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, तो आपको पता होना चाहिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन भी कर रहे हो तो आपको पता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, तो वहां मास जो होता है सेम होता है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी स्टे करती है, सेम होती है, मास। इसी तरह से
क्वेश्चन नंबर 13 है, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, वो आपसे पूछ रहा है वो किससे 2 टाइम हेवियर है, ऑक्सीजन एटम, जबकि इथाइल अल्कोहल का मास होता है 46। तो आपको देखना है 2 टाइम किससे हेवियर है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इसका डबल होगा 32, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी सोडियम, सोडियम का मास होता है 23, अब इसका डबल हो सकता है 46, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास 44 होता है, ये भी नहीं हो सकता। अमोनिया का आंसर होता है आपके पास 17 होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी स्टीम, ऑप्शन सी स्नो, ऑप्शन डी वाटर। तो कौन सा एलिमेंट है, आप कहेंगे कॉपर, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन 15 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक रिएक्शन दिया गया है, वहां आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। आपको जो रिएक्शन दिया गया है H2 प्लस F2 को आपने मिलाया तो बन गया 2HF। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 जो दे रहा है हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है और फ्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं फ्री स्टेट पे चार्ज 0, यहां पे भी 0। अगर हम सिंपल एक हाइड्रोजन में बात कर रहे हैं +1, एक फ्लोरीन पे बात करें तो -1, तो आप देख सकते हैं 0 से जा रहा है +1, तो आप कह सकते हैं H2 जब हाइड्रोजन में जा रहा है तो ये चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से माइनस की तरफ जा रहा है तो आप कह सकते हैं यहां F2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो 1 जो है आपके पास वो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, और फ्लोरीन जो है आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है और फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है पर फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। 2, ये बात बिल्कुल सही है, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल ये बात सही है, यहां ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। इसी तरह से एडिशन रिएक्शन, 2 चीजों को मिलाने की वजह से एक न्यू चीज बने तो एडिशन रिएक्शन भी हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन 16, आपको गैसेस दी गई है, उनका रेशियो बताना है, वॉल्यूम रेशियो आपको बताना है, 1:2 रेशियो, उसके बाद फिर आपको 2 रेशियो दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है बी O2। अगर आप देखें यहां O2 ये आपके पास गैसेस की फॉर्म में, इसी तरह से अगर आप देख सकते हैं H2 ये भी गैसेस है, इसी तरह से ये मिलके आपके पास H2O बना है, ये भी गैसेस है, स्टीम। तो आप देख सकते हैं O2 1, H2 भी ट्रू, वहां पे H2O, स्टीम कितना है, वहां पे भी स्टीम कितना है, ट्रू। तो आपके पास आंसर जो होगा इसका करेक्ट होगा बी 1:2:2, ये बताना है। 17 क्वेश्चन, एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड, ये भी आपको पता होनी चाहिए बात, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब आप एटम्स बता रहे होते हैं उसे आप एटोमिसिटी कहते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगर आपसे पूछता वाटर की एटोमिसिटी क्या है तो आप कहते 3, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन बाउंड है, ट्रू। तो टोटल एटम कितने हुए 3, तो 3 वाटर की क्या होगी, एटोमिसिटी।
सेम इस तरह 18 क्वेश्चंस भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। वाटर को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर उसमें कंपोजिशन रेशियो सेम है या मास रेशियो आपके पास सेम है, ये बात बता चुका हूं मैं, तो ये लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे आप लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जिसे आप लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? क्विकलैंड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये नहीं हो सकता। मार्श गैस, CH4 ये भी नहीं, लाफिंग गैस भी नहीं। ऑप्शन डी ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर? ब्राइन, आपको पता है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का, ये मिक्सचर है। ब्रास, ये भी मिक्सचर होता है मेटल्स का। बोरॉन्स, ये भी मिक्सचर होता है मेटल्स का। या पढ़ के आए इंटर में, ट्रांजिशन एलिमेंट जो चैप्टर में पढ़ा होगा वहां ये लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द रॉन्ग फॉर्मेशन फॉर एलिमेंट। केमिकली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ये बात सही है। रिटर्न देयर प्रॉपर्टी इन अ कंपाउंड, ये बात मैंने बताई थी। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली मिल रहे होते हैं, और जब वो केमिकली मिलते हैं, कोई न्यू चीज बनाते हैं, तो वहां उनकी प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं होती। तो आपके पास बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन सी कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये भी बात सही है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में डिफरेंट मास नंबर, ये भी सही है। तो जो बात सही नहीं है वो है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट? तो इसका आंसर होगा बी, ब्रोमीन। मैंने ये बात बताई है, ब्रोमीन नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। डैश इज द प्योर सब्सटेंस, कौन सा प्योर सब्सटेंस है? तो आप कहेंगे मोल्टन आयरन। इसी तरह से 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपाउंड? NO2 हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है। तो Cl2 जो है वो एलिमेंट है, या आप इसे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरीन एटम्स एंड क्लोराइड आइंस, क्या ये आपके पास एलोट्रॉप्स हैं क्लोरीन के? क्या ये केमिकल आइडेंटिकल है, सेम है? क्या इनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? क्या इनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो आप कह सकते हैं क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन एलोट्रॉप्स नहीं है, केमिकली भी आइडेंटिकल नहीं है, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आपको पता है अब यहां 17 इलेक्ट्रॉन तो है पर यहां 18 है, पर आपको पता है इन दोनों के अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे 17 ही होंगे। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, रिडक्शन का अपोजिट क्या है? तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन, सी। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी आप पढ़ के आए इंटर के अंदर, कार्बन के आपने पढ़ा होगा एलोट्रॉप्स, आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, चारकोल, डायमंड, बकीबाल आपको 9 के अंदर मिलेगा। तो इन सब के अंदर कौन सा एलिमेंट मिलेगा? कार्बन, डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, वो कौन सा पेड़ है जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है? ऑप्शन ए दे रहा है C2H4 और आपको दे रहा है CO। ऑप्शन बी दे रहा है CO2 N2O। ऑप्शन सी दे रहा है CO C2H6। ऑप्शन डी दे रहा है ऑल ऑफ दिस। तो आप देखेंगे 24 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहां आप देखेंगे 12 प्लस 16, यहां पे बनेगा 28, यहां पे बनेगा 28। यहां आ जाए
12 प्लस 32, यहाँ है 28 प्लस 16, 32 प्लस 12 होगा 44, 28 प्लस 16 भी कितना होगा 44, ये भी सही है। यहां पे आए 12 कार्बन 16 ऑक्सीजन, यहां 24 कार्बन 6 हाइड्रोजन, दोनों के अंदर जब देखेंगे यहां पे मास 30 है, यहां पे मास 30 है, तो ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज नोन एज, क्या आप उससे प्रोटॉन नंबर कहेंगे, क्या आप उससे एटॉमिक नंबर कहेंगे, क्या आप उससे एटॉमिक मास कहेंगे, क्या आप उससे बोथ एंड भी कहेंगे। तो प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं और एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी डी। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इनफ है। थैंक यू।